गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कोस्टल रीजन्स कहते हैं जो साहिली इलाके हैं और जो जजीरे हिंदुस्तान के, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता रहा है कि कोस्टल रीजन्स और उनकी डिवीजन, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब सबसे पहले कोस्टल रीजन्स की बता रहे हैं। इंडिया की जो है कोस्टल लाइन कितनी है, 7517 किलोमीटर। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैप पे मैंने बनाई है। तो अब बता रहे हैं कि इंडिया की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर है, जिसमें क्या क्या आता है उसमें, और उसके अलावा 2 आइलैंड्स भी आते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद टू द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड अब बता रहे कि वेस्ट के साइड में हमें जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेंगे और ईस्ट के साइड में हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेंगे। अब बता रहे हैं इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ए डेक्कन प्लेट्यू। क्या बता रहे हैं कि ये कहाँ पे अलग होते हैं, कहाँ किस जगह पे होते हैं अलग, दक्कन प्लेट्यू पे। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू जो है, लेकिन ये मीट कहाँ पे होते हैं, मिलते कहाँ पे हैं, कन्याकुमारी में। ठीक है, कहाँ पे, कन्याकुमारी साउथ नीचे यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद अब बता रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, इसके बारे में, इसकी विड्थ कितनी है, कहां से किसके बीच में पड़ता है। तो अब बता रहे हैं, तो इट कवर्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अबाउट 65 किलोमीटर विड्थ। अब बता रहे हैं कि इसकी बता रहे हैं एक नैरो स्ट्रिप है लैंड, ठीक है, बहुत ही तंग बता रहे हैं, नैरो स्ट्रिप है, यहाँ पे देख सकते हो आप, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अबाउट 65 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कहां से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात। यहां पे देख सकते हो आप गुजरात से लेके, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड एटसेट कन्याकुमारी इन द साउथ। गुजरात से होके ये कहाँ से गुजरात मीन्स नॉर्थ की, गुजरात से नॉर्थ में, और उसके बाद पास होता है ये महाराष्ट्र से, उसके बाद गोवा नीचे, उसके बाद कर्नाटका, और एंड होता है इसका कन्याकुमारी साउथ में नीचे। ठीक है, उसके बाद बता रहा है इट डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब जब ये ऊपर से आता है तो डिक्रीज होता जाता है, जो इसकी लाइन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, साउथ तक। अब बता रहे इसको बांटा गया है, किसमें बांटा गया है, इसको बांटा गया है 3 पार्ट्स में। किसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को। नंबर 1 है एक गुजरात कोस्ट आ गया, नॉर्थ की साइड में कोंकण कोस्ट मिडल में, और मालाबार कोस्ट जो है ये साउथ में बांटा गया। ये क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, गुजरात कोस्ट नॉर्थ में, कोंकण कोस्ट जो आ गया मिडल में, एंड मालाबार कोस्ट जो है साउथ में, ये इसके पार्ट्स है। अब ये क्या बता रहा है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन, ये कहां पे पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के दरमियान में पड़ता है। ठीक है, अरेबियन सी आपका समंदर है। तो उसके बाद बता रहा है अब आगे जो है इसका जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मशरकी साहिली मैदान जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बता रहे पहले में आपने पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्टल में ये नैरो स्ट्रिप है, लेकिन यहाँ पे ये ईस्टर्न क्या है, इससे वाइड है, ठीक है, चौड़ी है। बता रहे ये किसके दरमियान में पड़ रहा है, लाइंग बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल समंदर यहाँ पे। ठीक है, अब बता रहे कि ईस्टर्न, तो ईस्टर्न है तो ईस्टर्न ही साइड में पड़ेगा, तो ईस्टर्न घाट्स के जो ऊपर था वो वेस्ट के साइड में, तो वेस्टर्न घाट्स में। इसी तरह यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड में जो है ये बता रहा है कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, एवरेज विड्थ जो है बता रहे इसकी नॉर्मल जो चौड़ाई है 120 किलोमीटर है। ये ज्यादा है किससे, वेस्टर्न कोस्ट से। वेस्टर्न कोस्ट में आपने पढ़ा था ओनली 65 किलोमीटर विड्थ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है 120 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। अब बता रहे इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स डेल्टा इन वेस्ट बंगाल।
ठीक है। डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में जो है, ठीक है, आप कह सकते हो डेल्टा को माउथ ऑफ अ रिवर भी कहा जाता है डेल्टा को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रिवर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी रिवर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ये मीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। इट इंक्लूड्स डेल्टा इन वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में एंड तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारा तमिलनाडु मीन्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इसके इंक्लूड में आते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड डिविजन्स, ठीक है। अब इसको 2 बड़े डिविजन्स में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? एक देखो यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे साउथ में, उसके बाद नॉर्दर्न सर्कल जो है नॉर्थ में, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बांटे गए थे, मीन्स उनके 3 हिस्सों में बांटे गए थे जो आपने पढ़े थे, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। इसी तरह जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी 2 डिविजन्स में बांटा गया है। एक है कौन सा? नॉर्दर्न सर्कल, और उसके बाद आ गया कोरोमंडल। तो नॉर्दर्न सर्कल जो नॉर्दर्न पार्ट में आता है, जो शुमाली हिस्से में आता है, उसको हम नॉर्दर्न सर्कल कहते हैं। और जो क्या बता रहे हैं, सॉदर्न पार्ट में आता है, जुनूबी हिस्से में आता है, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये था किसके बारे में? कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इसमें आपने समझा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन कितनी है, ठीक है, जो 7150 जो यहाँ से गुजरात कोस्ट से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कहाँ पे ये मिलते हैं? दक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं, और दक्कन प्लेट्यू जैसे में अलग होते हैं, और ये कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपने पढ़ा कि ये 65 किलोमीटर है, नैरो है, जो गुजरात से शुरू होती है और पास होके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, और कहाँ पे? लास्ट पे एंड पे कन्याकुमारी साउथ में मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह ये डिक्रीज होता है नॉर्थ से साउथ। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। इसी तरह जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपने पढ़ा कि ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। इसकी नॉर्मल एवरेज जो विड्थ है 120 किलोमीटर है। तो इसके बाद ये इसमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स इन वेस्ट बंगाल डेल्टा, जो है वेस्ट बंगाल में जो है, ओडिशा में, एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु में, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है 2 ब्रॉड डिविजन्स में, नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न सर्कल और सॉदर्न पार्ट में कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये था किसके बारे में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम जो है इससे आगे आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।